बेटा हमारी एक्सरसाइज वही है जो हम कल कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 4.6। ठीक, क्वेश्चन 4 तक उम्मीद है कि आपने काफी रिवाइज किया होगा। अब हम चल रहे हैं 4.6 पर। फार्मूला हमारा बेसिक जो है वो वही चल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी यही फार्मूला एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक नजर आ रही है मुझे, मैं उससे रिमूव करने लगा हूँ बेटा। एक मिनट बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरे हिसाब से ये मिस्टेक है कुछ, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा, मुझे क्वेश्चन कॉपी करने में मिस्टेक। चलने चलने में कोई बात नहीं। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन को, यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन है ये होना चाहिए प्लस का। ठीक, इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमारे पास साइन होना चाहिए प्लस। अब यहाँ पे जितने भी इसके साथ के क्वेश्चन है बेटा, उन सब के अंदर हमारे पास एक टर्म माइनस की होगी, बाकी सारी प्लस होंगी। अगर दो टर्म हमारे पास माइनस की आ रही होंगी तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। अच्छा, ये है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और उसके बाद हमारे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम दो ब्रैकेट लेते हैं बेटा। पहले दो ब्रैकेट में हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। कंबाइन होगा बेटा तो ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास आ रहा है अंडर रूट एक्स और बी हमारे पास आ रहा है अंडर रूट वाई। लिहाजा हमारे पास कंबाइन हो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जब अंडर रूट से अंडर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक, अब ये x माइनस वाई और x प्लस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दोबारा फार्मूला, दोबारा जब ये फार्मूला बनेगा तो ये वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तीसरी दफा भी यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट टर्म हमारी दोनों बराबर हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है वो भी बराबर है। लिहाजा यहाँ पे दोबारा वही फार्मूला कंबाइन हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो दोबारा ये बनेगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा एक्स फोर माइनस वाई फोर। एनी कन्फ्यूजन बेटा? जी बेटा, कोई परेशानी तो नहीं? दो पूरे क्वेश्चन के अंदर। हाँ बेटा, सेकंड स्टेप पे फिर से रिपीट कर दें। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये समझ लो बेटा कि क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा ना, उसमें सिर्फ एक साइन माइनस का होना चाहिए, बाकी सारे प्लस होने चाहिए। मेरे पास एक साइन, दो साइन माइनस के आ रहे थे, मैंने उसकी करेक्शन की तो एक प्लस में होना चाहिए। लिहाजा बनेगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये दोनों मिलके ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। ठीक, जब ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। अंडर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और दूसरा अंडर रूट जब स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा y। तो हमारे पास अब आ जाएगा x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई जब नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला। लिहाजा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो हमारे पास दो ब्रैकेट आए हैं उनमें भी फर्स्ट टर्म हमारी एक्स स्क्वायर कॉमन है और सेकंड टर्म भी कॉमन है। लिहाजा ये भी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। तो दोबारा ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा 2 टू ज़ा 4 एक्स 4 बन जाएगा और y की पावर भी 2 टू ज़ा 4 बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन बेटा?
चले नो सर। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो है ये है, ये आपने 6th-7th में भी आई थिंक किए होंगे, लेकिन अब तक भूल चुके होंगे, लिहाजा दोबारा कर लेते हैं। ठीक, कहता है 107 का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। एक तो तरीका ये होता है कि कैलकुलेटर के 2 बटन दबाएं और जल्दी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेटर या मल्टीप्लाई सिंपली नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको बाय फार्मूला सॉल्व करने। ठीक, तो यहाँ पे हमें तरीकाकार ये अडॉप्ट करना पड़ता है कि जो नंबर हमें दिया गया होता है वो 100 या 1000 या 10 या 10,000 के कहीं कहीं करीब होता है, कुछ प्लस होता है या कुछ माइनस होता है। हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। अब अगर हम यहाँ 107 को देखें तो ये 100 प्लस 7 2 हिस्से बन सकते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। जब ये 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, लिहाजा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, नीचे हमने फार्मूला लिख दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एरो से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि x की वैल्यू जहां जहां होगी वहां आप क्या पुट करोगे 100, और जहां जहां y की वैल्यू होगी वहां लिखोगे 7। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, लिहाजा x की जगह हम 100 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2, फिर x की जगह 100 आ गया, y की जगह 7। इसी तरह प्लस ऑफ वाई स्क्वायर था तो वहां भी y की जगह 7 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 100 का स्क्वायर बन जाएगा 10,000, 2 इंटू 100 इंटू 7 बन जाएगा 1400, और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 1100 449। कोई कंफ्यूजन बेटा? यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लो बेटा, ये भी हो सकता था कि क्वेश्चन 100 से छोटा, वैल्यू 100 से छोटी, मिसाल के तौर पर 98 होती, 98 का स्क्वायर, तो फिर आप इसे 100 माइनस 2 लिख के करते। सही है, इसके अलावा कोई चेंज इसके अंदर नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये है 1104 मल्टीप्लाई बाय 1104। तो ये बन जाएगा, जब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो 1104 इंटू 1104 बन जाएगा 1104 का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है 1100 प्लस 4। ठीक है, 1104 क्या होता है 1100 प्लस 4, तो इसको लिखेंगे आप 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 1100 हमारे पास x बन जाएगा और 4 जो है वो y बन जाएगा। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लिहाजा जहां जहां x है वहां आप 1100 पुट करोगे, और जहां जहां y है वहां पे आप 4 पुट करोगे। तो ये हट जाएगा 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। आपकी आसानी के लिए, क्योंकि ऊपर 1100 मैंने रेड से लिखा था, लिहाजा जहां जहां x है मैंने उसको रेड से ही मेंशन किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जहां जहां x है वहां 1100 आएगा, और जहां जहां y है वहां ब्राउन से मैंने 4 मेंशन किया है, वहां 4 आएगा। 1100 का स्क्वायर हो जाएगा 1210,000 प्लस 8800 प्लस 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 2 4 जा 8 होता है, और 8 11 जा 88 होता है, लिहाजा ये 8800 बनेगा। इन सब को आप आपस में प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1218816। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 989 इंटू 989, ये बन जाएगा बेटा 989 का होल स्क्वायर। ये 1000 से थोड़ा कम है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1000 माइनस 11। तो ये बनेगा 1000 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, जैसे कि हमने फार्मूले में लिखा है, अगर नीचे माइनस होगा तो 2xy की वैल्यू भी माइनस में होगी। लिहाजा फार्मूला बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जहां जहां x है वहां आपने 1000 पुट करना है बेटा, और जहां जहां 11 होगा, सॉरी y है, वहां पे आपने 11 पुट करना है। ये बनेगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 x की जगह, फिर 11 y की जगह आया, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो y की जगह 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 11 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 121। जब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22,000 से मल्टीप्लाई करें 22,000 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1000। इसके बाद आपके पास इनको प्लस माइनस करना है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि 121 को प्लस कर लेते हैं 1000 में, तो ये आ जाएगा 1121 1100। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही?
अब आ रही है आवाज? अब अब आ रही है, अच्छा से। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास आएगा 1000 आया था, उसके बाद हमारे पास -22,000 है और +21, 121 ऐड कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 121 -22000। इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके आंसर आएगा 9,78,121। ये आपका आंसर होगा, 9,78,121। ये प्लस माइनस आप रफ कॉलम में कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, वैसे भी आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन की इजाजत होगी वहां पे कैलकुलेटर की, अगर आप यूज करना चाहें तो पेपर में कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास है बेटा एक्सरसाइज 4.7। अच्छा, 4.6 के हवाले से कोई बात पूछनी है तो अभी पूछ लीजिए आप। एनी क्वेश्चन? नहीं? नो सर। अच्छा, अब हम जा रहे हैं 4.7 पे बेटा। 4.7 पे आप जरा जा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे जो हमने मॉडिफाइड फार्मूले किए थे, बेसिक फार्मूले से मॉडिफिकेशन की थी, याद है? कल हमने डिस्कस किया था। अब वही मॉडिफाइड फार्मूले मुख्तलिफ शक्लों में 4.7 के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक, 4.7 में हमें डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज निकालनी होगी, लिहाजा हम डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के बाद हम ये देखेंगे क्या क्या हमें मालूम है और क्या हमें मालूम करना है, फिर उन्हीं चीज़ों की मुनासबत से हम मॉडिफाइड फार्मूले में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें डाटा आपको दिया हुआ है a + b 4, ए बी की वैल्यू दी हुई है 3 और a² + b² आपने फाइंड करना है। अब अगर आप फार्मूला देखें तो मैंने यहाँ पे फार्मूला आपके लिए लिख दिया, आप भी पेपर में लिख दीजिएगा। मैंने लिखा वी नो दैट a² + b² = a + b होल स्क्वायर -2ab। जरा गौर से देखिएगा मैंने फार्मूला कैसे चुना है। मैंने ये देखा है कि इस फार्मूले में तमाम वो चीजें होनी चाहिए जो डाटा में हैं। तो डाटा में है a² + b² फार्मूले में लिखा हुआ है, इसी तरह डाटा में है a b, वो भी लिखा हुआ है फार्मूले में, और है a + b, वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज खुदा ना खास्ता इसके अंदर हुई तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप बराए मेहरबानी ख्याल रखिएगा कि जो भी फार्मूला चूज करें उसमें वो तमाम चीजें होनी चाहिए जो डाटा में गिवन है और जो आपको फाइंड करना है। ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है a² + 2ab + ab² -2ab। ab की वैल्यू आपको 4 दी है, इस जगह पे आप 4 पुट करोगे बेटा, सॉरी a + b की वैल्यू 4 है तो a + b की जगह 4 पुट करोगे, और ab की वैल्यू आपको 3 दी है तो ab की जगह 3 पुट करोगे। आइए हम देखते हैं कि हम किस तरह पुट कर रहे हैं। ये देखिए, हमने a² + b² क्योंकि फाइंड करना है एज इट इज रहेगा। a + b की जगह हमने 4 पुट किया तो ये 4 का स्क्वायर बन गया, -2 फार्मूले का था, ab की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने यहाँ 3 पुट कर। ख्याल रखिएगा पेपर में बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको 2ab की वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर 2ab की वैल्यू दी होगी तो फिर यहाँ पे आप 2 नहीं लगाओगे, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करोगे। बहरहाल हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16 और 2 3 ज़ा 6, 16 में से 6 आप माइनस करेंगे तो आपके 10 आ जाएगा। कुछ पूछेंगे बेटा इसके मुतालिक? इसमें जो ये डाटा लिखा हुआ है बस नहीं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया होगा ना, उसमें से आपने ये सारी चीजें ढूंढनी है। क्वेश्चन में एक चीज आपको ये दी होगी कि फाइंड करें a² + b², जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है, और ये गिवन दिया होगा a + b और a b। डाटा आपको खुद बनाना होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, वहां पे ये सारी चीजें मौजूद होगी, उनकी मदद से आप खुद इसे कंपाइल करोगे। सही। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 पार्ट यहाँ मैंने छोड़े हुए हैं, वो आप खुद करोगे इन प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ अब आपको दे रहा है a + b -8 और a - b -6 और a² + b²। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए, a² + b² भी होना चाहिए, a - b भी होना चाहिए और a + b भी होना चाहिए। तो यहाँ जो हमने फार्मूला लिखा, वी नो दैट 2 of a² + b² = a + b होल स्क्वायर प्लस ऑफ a - b होल स्क्वायर। इसके अंदर ऊपर वाली तीनों चीजें मौजूद हैं, देखें जरा और से, मौजूद है ना तीनों चीजें, a² + b² भी मौजूद है, a + b भी है ऊपर और a - b भी है। अब इक्वेशन 1 में अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट करें तो क्वेश्चन की सिचुएशन ये आएगी कि 2 of a² + b² तो हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा।
a प्लस बी की जगह -8 पुट करोगे और a माइनस बी की जगह -6। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जब हम -8 का स्क्वायर करेंगे, ये -8 है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन पावर इसकी क्या है, इवन है। पावर इवन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, और अगर खुदा ना खास्ता इसकी पावर ऑड होती तो हमारा आंसर नेगेटिव आता, ठीक है। तो अब ये -8 है, पावर इवन है, लिहाजा पॉजिटिव आएगा। तो ये -8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64, और -6 का स्क्वायर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 36, ठीक। 64 प्लस 36 बन जाएगा 100, और ये जो 2 मैंने एरो से मेंशन किया है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा 50। लिहाजा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। कुछ पूछना है बेटा? नहीं। ये -8 का क्या है? -8 और -6 बेटा देखें, -8 और -6 तो आपकी वैल्यूज थी ना जो गिवन थी, वो आपने पुट की, ठीक है। अब जब इनका स्क्वायर करोगे, माइनस वाले नंबर की पावर अगर इवन होगी तो आंसर में आप पॉजिटिव आंसर लिखोगे, ठीक है। और अगर पावर ऑड हुई, खुदा ना खास्ता या 3 होती, तो फिर जो भी आपका आंसर आता है, जैसे 512 आता है, वो माइनस में आता। इस वक्त पावर इवन है, 2 इवन नंबर है ना, यहाँ भी 2 इवन है, लिहाजा -8 इंटू -8 प्लस 64 बनेगा, और -6 इंटू -6 प्लस 36 बनेगा। ओके जी सर। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा जो हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट इसका हमने लिया है, 2 पार्ट आपके लिए गिफ्ट छोड़ दिए हैं, वो आप खुद करेंगे। गिफ्ट आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह, मैट्रिक में 9th में गिफ्ट वाली पॉलिसी चलेगी। 4ab आपको बेटा फाइंड करना है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 9 दी है और a माइनस बी की 5 दी है। सर ये जो आपने 2 पार्ट छोड़े हैं, जी जी सर जी जी बोले। ये जो आपने 2 पार्ट छोड़े हैं, ये हम डायरेक्ट कॉपी में कर लें? 2 पार्ट कॉपी में कर लीजिएगा, उन्हीं पार्ट्स को देख के जो मैंने किए हुए हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और वैल्यू सर चेंज आपने है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी कुछ पार्ट छोड़े हैं, तो हमें करने हैं बुक से? अगर आप कॉपी पे करना चाहते हो कर लो, नहीं तो इन प्रैक्टिस कर लेना, रफ कॉपी में कर लो, आप मुझसे चेक करवा लेना, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को देखें बेटा। 4ab आपने फाइंड करना है, a प्लस बी 9 है और a माइनस बी -5 है। तो अब में जो फार्मूला हम चुनेंगे उसमें 4ab भी होना चाहिए, a प्लस बी भी होना चाहिए और a माइनस बी भी होना चाहिए। ये फार्मूला मैंने चूज किया मॉडिफाइड फार्मूलों में से, जो कि आपको याद करने हैं। दोबारा बता दे रहा हूँ बेटा, इन फार्मूलों को मोटा मोटा लिख के पेपर के ऊपर अपने फ्रिज पे चिपका देना और आते जाते पढ़ते रहना, याद हो जाएंगे। 4ab इजिकल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है बेटा। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a प्लस बी की जगह क्या आएगा, 9 आ जाएगा, और a माइनस बी की जगह क्या आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी। अब 4ab इजिकल टू 9 स्क्वायर माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर, जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25। ख्याल रखिएगा, ये वाला ब्लैक वाला माइनस और रेड वाला माइनस मल्टीप्लाई होके नहीं आया है, बल्कि -5 का स्क्वायर 25 बनेगा, वो प्लस में आएगा, प्लस और माइनस, फिर यहाँ माइनस आएगा। क्लियर? तो 9 का स्क्वायर 81, -5 का स्क्वायर 25, तो ये -25 है, लिहाजा आंसर आपके पास आ जाएगा 56। 81 में से 25 माइनस कर लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 56। ठीक, कोई चीज पूछनी है? सर ये जो आपने माइनस करा है, ये -5 के साथ भी है और 9 के साथ भी है, वो बता दें बेटा। ये जो ब्लैक से माइनस है ना, ये फार्मूले का है, ठीक। और जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये वैल्यू का है। ये देखिए ऊपर जो वैल्यू दी है -5 है, ठीक है, ये वैल्यू पुट हुई है। अब ये जो -5 का स्क्वायर सॉल्व होगा तो ये +25 बनेगा, समझ आ रही बात? 25 प्लस और ये माइनस मिलके बाहर, फिर ये माइनस साइन आ जाएगा नीचे। जी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिएगा बेटा, आपकी किस्मत अच्छी है, मैंने 2 पढ़ के। सर एक बात पूछनी है। जी जी बेटा बोले।
सर ये जो मॉडिफाइड फॉर्मूले होंगे इसकी आप हमें पूरी लिस्ट देंगे? बेटा हाँ, तो आपको लेक्चर में आ तो रहे होंगे, मैंने पढ़ाए तो थे ना कल। अच्छा लेक्चर्स में तो हम लिखते रहे ना अपने साथ हाँ साथ। वो आप कॉपी पे पहले कॉपी वर्क करने से पहले फार्मूले पहले लिखोगे, एक्सरसाइज बाद में करोगे, ठीक है। ठीक है सर। और जहां जहां ठीक फार्मूला है। आ रहा है क्वेश्चन के अंदर आप अप्लाई करते रहोगे तो ये आपको चीजें याद रहेंगी, तो ये ठीक है। अब ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का जो डाटा है वो दिया हुआ है 8ab ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। a माइनस बी की वैल्यू दी है और a प्लस बी की वैल्यू आपको 4 दी है, a माइनस बी की 6 दी है। अब अगर हम फार्मूले देखें तो वहां पे हमारे पास 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 8 वाला कोई भी फार्मूला नहीं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास है 4ab वाला, ये वाला, इसका फार्मूला हमारे पास, ठीक है। और एक इसका फार्मूला भी हमारे पास है ना, 4ab का भी है और 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी। अगर मैं 8ab में से 4ab अलग कर लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो ये फार्मूला बन रहा है 8 ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब मैंने नीचे पहले ए प्लस 4ab वाला फार्मूला लिखा और साथ ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हमारा नया एक फार्मूला बन गया जिसको मैंने 1 का नाम दिया। दोबारा देख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने 4ab की जगह लिखा है और 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखें ध्यान से एक बात समझ लीजिए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर जब आपस में माइनस होते हैं ना तो 4ab बनता है और जब आपस में प्लस होते हैं तो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे मैं जहां जहां a प्लस बी है वहां वैल्यू पुट कर दूंगा 4 और जहां जहां b है वहां वैल्यू पुट कर दूंगा 6, ठीक। ये हमारे पास गिवन है। अंदर में जगह पे बोले बेटा, बोले। कर लो उल्टी, फिर सुकून मिलेगा। अच्छा अच्छा, बाय पुटिंग द नोन वैल्यूज इन वन वी गेट 8 ऑफ ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमें फाइंड करनी है। a प्लस बी की वैल्यू 4 आ गई, पहले ब्रैकेट में भी a प्लस बी की वैल्यू 4 आएगी, दूसरे में भी देखें दो जगह आ रही है यहाँ a प्लस बी की वैल्यू। इस तरह a माइनस बी की वैल्यू भी दो जगह आपको नजर आ रही होगी, दोनों जगह आप 6 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 36, 6 का स्क्वायर आ गया, फिर ये 4 का स्क्वायर 16 और प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करेंगे तो 16 और माइनस 36 में क्योंकि ग्रेटर हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव वाली है, लिहाजा आंसर हमारे पास माइनस में आएगा और सेपरेट होने के बाद बचेगा 20, जबकि 16 प्लस 36 ऐड होके आएगा 52। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा और 20 52 आ जाएगा 1040। ये आपका आंसर होगा। कोई क्वेश्चन बेटा? इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सिमेट दिया। अब देखें इस क्वेश्चन को बाज़ जगह अगर आप सॉल्व वगैरह देखेंगे तो वहाँ मुख्तलिफ तरीके से किया हुआ है, लेकिन वो कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको इसी तरीके से कीजिएगा तो ये 3 से 4 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास है x माइनस वाई फाइंड करना, x प्लस वाई हमारे पास -9 है और x वाई 20 है। ये बेसिकली 4ab के फार्मूले में आपको एक्स वाई भी नजर आएगा, एक्स प्लस वाई भी नजर आएगा और एक्स माइनस वाई भी नजर आएगा। लिहाजा हम जो फार्मूला लिख रहे हैं वो है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये भी हमने मॉडिफाइड फार्मूलों से चुना है। देखिए हमें एक्स माइनस वाई फाइंड करना है, मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह एक्स प्लस वाई हमारे पास मौजूद है, वो भी इस फार्मूले में, और एक्स वाई मौजूद है, वो भी इस फार्मूले में। ख्याल रखिएगा अगर कोई भी ऐसी चीज फार्मूले में हुई जो कि आप जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो -9 है एक्स प्लस वाई की वैल्यू और एक्स वाई की है 20, तो ये आ जाएगा -9 का स्क्वायर 81 और 420 80 प्लस माइनस -80। सॉल्व करेंगे तो 81 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, ठीक। अब हमें x माइनस वाई चाहिए, यहाँ होल स्क्वायर है, दोनों साइड का रूट ले लीजिए। जब आप दोनों साइड का रूट लेंगे, ख्याल रखिएगा दो वैल्यूज हमारे पास आंसर में आती हैं रूट लेते वक्त, एक प्लस की और एक माइनस की। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये दो वैल्यूज आएंगी अनटिल अनलेस के जो आपको क्वांटिटी दी गई हो वो
ऐसी वैल्यू हो जिसका नेगेटिव पॉसिबल ना हो, अदरवाइज ये दोनों साइन आपके आंसर के साथ आएंगे किस वक्त, जब आप रूट लेंगे। कुछ पूछना है बेटा? नीचे हमने बहुत प्यारा सा गिफ्ट सजा दिया आपको कि नोट दिया है, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1 to 4 आर सॉल्व बाय द सेम प्रोसीजर, लिहाजा आप ये खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जब हम आपको 2.8 कराएंगे तो उसके साथ आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको अभी रहने दीजिएगा, जो 1 से लेकर 4 तक जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारे आप करेंगे। अब बताइए कुछ पूछना है या कुछ रिवाइज करने की जरूरत है, रिपीट करने की? सर जी बेटा बोले। सर ये बाय टेकिंग स्क्वायर रूट फिर से repeat। अच्छा, स्क्वायर रूट देखिए बेटा, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं ना, जैसे हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। कैसे आता है? क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली -3 इंटू -3 भी तो 9 हो जाता है। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास कि प्लस का पेयर बन रहा हो, और ये भी पॉसिबल होती है कि माइनस का पेयर बन रहा हो। इसी तरह जब हम 1 का स्क्वायर लेना चाहेंगे तो +1 इंटू +1 भी हो सकता है, और -1 इंटू -1 भी हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जब भी हम किसी चीज का रूट लेंगे तो हमारे पास दो साइन आएंगे, +-1, अनटिल अनलेस कि हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई हो उसका नेगेटिव पॉसिबल ना हो। जैसे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ करता है, लिहाजा वहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करते। वैसे आपको बताता चलूं कि आपकी बुक में ये वाहिद क्वेश्चन है 4.7 के अंदर जिसमें आपने दोनों वैल्यूज लेनी है, प्लस माइनस दोनों लेनी है। बाकी तमाम जगह आपको एक ही वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली, ठीक। और कुछ? सर हाँ बोले बेटा। सर बोले बोले। मुझे ना चैप्टर 11 के बारे में एक चीज पूछनी है। हाँ बोले। तो आपने जो वीडियो भेजी थी, एक आपने भेजी थी फंडामेंटल एग्रीमेंट के बारे में, तो उसमें जी जी, आपने पोस्टुलेट 1 से लेकर 5 तक बताया था। 5 तक, हाँ। फिर अगले में 6 से लेके 10 तक था। तो उसके बाद आपने जो वीडियो भेजी ना, उसके बाद आपने जो वीडियो भेजी है वही वाली वीडियो दोबारा से भेज दी है, उसमें 6 से लेकर 10 तक नहीं है। कहाँ तक है? 9 तक है। 6 से लेकर 10 तक आई नहीं है, उसके बाद वाली वीडियो 11 से लेकर 13 तक आई है। 6 से 10 तक नहीं आई आपके पास? ठीक, कौन सी क्लास है नहीं, आपके? आपने वही वाली वीडियो पुरानी वाली। जी सर मेरे नहीं। पास भी नहीं है। बेटा एक मिनट, आप क्लास 9 के बच्चे बोल रहे हो? जी अच्छा, मैं आपको दोबारा सेंड करवा दूंगा। कौन सी है? 6 से लेके 10 तक की। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि 6 से 10 में जो पोस्टुलेट 10 आखिर में इसलिए नहीं है कि जो आखिरी चीज है उसका टॉपिक है एंगल एडिशन पोस्टुलेट, वही पोस्टुलेट 10 है, ठीक है। तो अगर वहाँ हेडिंग ना मिले तो जहाँ एंगल एडिशन पोस्टुलेट लिखा होगा उसी के साथ आप पोस्टुलेट 10 लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, वही उसी को पोस्टुलेट 10 कहते हैं, ठीक। ये हम आपको 9 वालों को सेंड करवा देंगे, ठीक है, 6 से लेकर 10 तक वाली। और कुछ? अब आप मेरा एक काम कीजिए, आप लोग भी मुझे कॉपियां भेजिए करके काम, सही है। अब तो सर स्कूल आएंगे तब चेक कर लिएगा। चले आए, अल्लाह करे आप लोग स्कूल आ जाए जल्दी से, ठीक है। चले, बस इस सारे काम को आप कॉपी पर कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात स्कूल में होगी और साथ आपको पता है किस हाल में होगी, आप इधर जाए। अल्लाह हाफिज। इसको देख के मंगवा रहे